सुमुख एकदन कपिलगजकर्णक लंबोदर विकटवेदना नाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजनम स्मरण करो। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो डॉक्टर पूजा जी, कैसी हो आप? मैं एकदम अच्छी हूँ काव्या। आज आपने येलो वेयर किया है, कुछ खास बात? बिल्कुल खास है, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो बसंत पंचमी के लिए बहुत शुभ माना गया है। और येलो कलर जो होता है वो बताता है ज्ञान और उसकी एक्सपेंशन बताता है, और इसीलिए मैंने आज येलो कलर पहना हुआ है। ओ, बसंत पंचमी, आज के दिन तो सिर्फ सरस्वती जी की पूजा की जाती है ना? काव्या, सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये आपको जानना जरूरी है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था, और वो सृष्टि का सर्जन करने के बाद में जब ब्रह्मा जी नीचे सृष्टि में आए तो उन्होंने देखा कि मानव जो है, पशु पक्षी है, बिल्कुल नीरसता से बैठे हुए थे, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई साउंड नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने ऐसी सृष्टि का सर्जन तो नहीं किया था, तो उन्होंने उसके बाद में सरस्वती जी का सर्जन किया, और तभी से हमारे संसार में साउंड, संगीत जो है वो पैदा हुआ। इसलिए आज के दिन हम संगीत के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो ज्ञान की गंगा भी बहाती है। और मैम, आप कुछ पूजा की विधि इजी तरीके से बता सकते हो? देखिए, सरस्वती की पूजा का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये तरीका में सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि येलो कलर का क्या महत्व है। येलो कलर जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, गुरु जो कि ज्ञान का भी प्लानेट है, और माँ सरस्वती भी ज्ञान की देवी है। इसलिए हम सारी चीज़ें येलो करेंगे। येलो फूल लेंगे, येलो कलर का एक कपड़ा बिछाएंगे, माँ सरस्वती की फोटो रखेंगे, और वहाँ पर एक अक्षत के ऊपर एक लोटा रखेंगे, कलश रखेंगे, और वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए उनका मंत्र उच्चारण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र भी कर सकते हैं। और एक और मंत्र है ओम सरस्वते नमः। ये बिल्कुल सिंपल मंत्र है, उसका भी आप कर सकते हैं। पूजा जी, बसंत पंचमी को साइंटिफिकली कैसे कनेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, जो संगीत है वो एक रिदम है, और रिदम क्या है, जिससे पूरा संसार चलता है। आप अगर देखेंगे तो कोई भी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से हमारा संसार चल रहा है, रिदम से संसार चल रहा है। इनफैक्ट हमारे हार्ट की जो धड़कन होती है वो भी रिदम से होती है। अगर हार्ट की, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? आपकी पल्स चेक करता है, आपके हार्ट की धड़कन चेक करता है, तभी तो उसको पता चलता है कि आपकी कोई बीमारी है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एक रिदम जरूरी है, और संसार में हर एक जगह पर रिदम है, और रिदम के बिना संसार चल नहीं सकता। और इसीलिए हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं रिदम के लिए। जो तानसेन जी थे, अपने संगीत से उन्होंने दिए जला दिए थे बिना तेल के। तो ऐसे ही वीर रस भी होता है, जहाँ पर आप सैनिक जो होते हैं जब लड़ाई करने जाते हैं, वीर रस जब वो सुनते हैं तो उनके अंदर इतना शौर्य जागृत होता है कि वो वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से अपनी जो लड़ाई लड़ते हैं। तो इसी तरह से रिदम जो है वो संगीत में है, और रिदम से ही संसार चलता है। ओह वाह! बट बसंत पंचमी के दिन कुछ और भी करते हैं मैम? बिल्कुल काव्या, बसंत पंचमी के दिन हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप वालों को प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि संबंधों में मधुरता लाने के लिए, पति पत्नी के बीच में जो निकटता लाने के लिए भी आज के दिन कामदेव और रति जी की पूजा की जाती है। और उनकी पूजा करने से जो संबंध है उसमें मधुरता आती है, लव रिलेशनशिप होती है। और वैसे भी बसंत पंचमी को पर्व ही माना गया है जब सब शुरू होता है। आप देखेंगे तो नए क्रॉप की, मतलब जब वो बोलते हैं ना कि जब खेत में नया पाक जो शुरू होता है, वो भी बसंत पंचमी के दिन ही होता है। हर एक चीज की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है। अगर आज के दिन अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए छोटी सी अगर कामदेव रति की पूजा करते हैं, तो आपके अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो वो भी निकल जाती है। तो आज के जमाने में ये जानना बहुत जरूरी है, जब आप बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं। हमारे सनातन में सारी चीजें लिखी हुई है कि एकदम छोटी सी कोई पूजा कर लो, कोई मंत्र जाप कर लो, और देखो आपके जो रिलेशन है उसमें कैसे बेहतरीन हो जाता है। ओह वाह! तो आज के जैसे 21वीं सदी के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? 21वीं सदी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे
पुराणों में लिखा है उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि वही चीज़ हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है, वही चीज़ हमें बहुत सारे अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है। लेकिन हम आजकल उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं, ज़्यादा समझते ही नहीं हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम के द्वारा लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी फॉलो कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते, वो भी पॉजिटिव। तो काव्या, आज का जो भी हमारा एपिसोड रहा है, उस एपिसोड के जरिए हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि आदि शक्ति है एक ऐसा प्रयास है जिस प्रयास के जरिए हम आपके सामने छोटे छोटे ऐसे एपिसोड लाएंगे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी और हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ हम बताएंगे। मैं चाहती हूँ आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपके जीवन में सनातन धर्म किस तरह से प्रवेश करता है और आपका जीवन जो है वो कैसे बदल जाता है। धन्यवाद।